हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11th का जो चैप्टर है ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो स्टूडेंट्स आपने 10th क्लास में एपी किया होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो सपोज आपके पास फर्स्ट n नेचुरल नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5 और आप इसका सम निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए आपका फार्मूला था, याद करें कि Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हम इन सब का सम निकालेंगे, यानी कि Sn की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, दैट वाज 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाएंगे, n तक। तो इन सभी का जो सम है, अब ये जो आपको सीरीज दी गई है इसके लिए आप देखें यहाँ पर कि जो a की वैल्यू है वो फर्स्ट टर्म आपका a है और जो कॉमन डिफरेंस है ये आपका सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो 2 - 1 = 1। चलिए हम अब फार्मूला लगाते हैं। तो Sn की वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगा आपका n/2 इंटू 2, ये 2a है, 2a यानी कि 2 × 1 प्लस n-1 इंटू डी बोले तो 1। ये वैल्यू आपकी डी की वैल्यू 1 आ गई यहाँ पर। तो n/2 और यहाँ आएगा आपका 2 + n-1। तो यहाँ मिलेगा आपको n/2 इंटू n+1। तो इसे लिख सकता हूँ मैं n इंटू n+1/2। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका मतलब रिजल्ट मिला मेरे को 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस इस तरह यदि मैं ऐड करते जाऊँ और n नंबर तक मैं यहाँ पे इसको ऐड करूँ, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम मतलब, तो ये होगा आपका n इंटू n+1/2। तो स्टूडेंट ये आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। अब मैं आपको पढ़ा पाऊँगा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये क्या होता है, कैसे काम करता है। तो सपोज मेरे पास n टाइल्स हैं, रेक्टेंगुलर टाइल्स हैं और उनको हमने फर्श पे रखा हुआ है। तो आप देखें ये आपका एक टाइल है, इसके आगे फिर हमने एक और टाइल रखा हुआ है, फिर हमने एक और टाइल रखा हुआ है, फिर आगे एक और टाइल रखते हैं और इस तरह से हमारे पास कितनी टाइल हैं भाई यहाँ पर, सपोज हमने फर्श पे रखी हुई हैं n टाइल और यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइल को गिराता हूँ। सपोज करो फर्स्ट में और एक बढ़ा देता हूँ, यहाँ तक ले लेते हैं। अब सपोज करो मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइल को गिराता हूँ। तो यदि मैं फर्स्ट टाइल को गिराता हूँ तो मानो ये यहाँ पर टच होती है अगले से और नेक्स्ट वाली टाइल भी गिर जाती है। तो हमने चेक किया कि यदि कोई रैंडम टाइल k, ये तो आपका फर्स्ट टाइल थी, तो फर्स्ट टाइल जो थी आपने गिराई, तो फिर मानो k कोई भी टाइल हमारा kth टाइल, तो जो k टाइल और हम चेक करते हैं वो गिरती है कि नहीं। तो अब हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि इसके एक्शन से मान लो kth टाइल भी गिर जाती है। तो यदि kth टाइल यदि गिर जाती है तो हमें ये प्रूफ करना है कि k+1 यानी जो नेक्स्ट उससे जो नेक्स्ट टाइल होगी ये भी श्योर गिरेगी। इसी के एक्शन से यदि k टाइल गिर जाती है तो k+1 भी श्योर गिरेगी। तो k+1 ये जो टाइल है आपकी, ये टाइल यदि गिर जाती है, हम यदि प्रूफ करने में यहाँ पर कामयाब हो जाते हैं कि यदि k टाइल गिर गई तो k+1 टाइल भी गिर जाएगी ड्यू टू द एक्शन ऑफ फर्स्ट टाइल दिए, तो हम श्योर कह पाएंगे कि जो nth टाइल है, जो nth टाइल है ये भी गिरेगी, ये भी गिरेगी। तो मैं इसको प्रूफ करूँगा और ये मैं यहाँ कंसिडर करूँगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर ए गिवन स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया होगा आपको Pn फॉर n बिलोंग्स टू n, किसी नेचुरल नंबर के लिए, इफ P1 इज ट्रू
हमने चेक किया कि 1 के लिए यानी पहली टाइल गिरी थी या नहीं, तो P1 इज ट्रू एंड लेट Pk इज ट्रू। फर्स्ट स्टेप आपको क्या चेक करना है, P1 इज ट्रू, और नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, लेट, ये कंसिडर करना है Pk इज ट्रू फॉर k बिलोंग्स टू n, ये कोई भी नेचुरल नंबर होगा। इसके लिए यदि ये ट्रू है, ये ध्यान रहे कि कैपिटल N इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, और ये आपका फर्स्ट और n के बीच में लाई करना चाहिए k। तो if it is proved that Pk plus 1 is true, इसको ट्रू मानते हुए whenever Pk is true, then Pn is true, ये है बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। देन Pn इज ट्रू लिख सकते बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PMI, Pn इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। तो ये कैसे हम लोग यूज करेंगे, जरा देखिए। सपोज आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन किस तरह से कास्ट होगा, देखिए यहाँ पर। तो सपोज आपको दिया हुआ है कोई स्टेटमेंट, प्रूव दैट या प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दैट 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। हमें ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करना है। तो देखिए आप ध्यान देंगे, यही स्टेटमेंट है, और इसको हम लोग वहाँ पे हमने यदि ये प्रूफ करने के लिए आता तो हम उससे जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला था उससे प्रूफ किया था। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से यदि ये प्रूफ करना तो कैसे करना है, तो लेट Pn बी द स्टेटमेंट सच दैट 1 + 2 + 3 + ... प्लस n तक कर लेंगे। देन फॉर P1, तो यहाँ पर एक टर्म के लिए चेक करेंगे, तो या तो आप n की वैल्यू सिर्फ n रखें यहाँ पर, उसकी जगह 1 रख देंगे, या फिर फर्स्ट टर्म जो होगा वो n = 1 रखने पर ही आता है। तो आप देखेंगे LHS की वैल्यू कितनी है, LHS की वैल्यू होगी आपकी 1, और RHS की वैल्यू कितनी है, ये यहाँ पर n = 1 रखिए, तो 1 × 1 + 1/2 दैट्स इक्वल टू 1 × 2/2, तो ये इक्वल टू 1। सिंस LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर Pn इज ट्रू। देखिए ये फर्स्ट स्टेप हुआ, यही 3 स्टेप हैं, आपके ध्यान रखना है, ये 3 स्टेप से क्वेश्चन होगा। तो मेरा पहला स्टेप जो था P1 के लिए, तो ये आपका पहला स्टेप हो गया। अब मैं ले रहा हूँ लेट Pk बी ट्रू, किसके लिए, फॉर k बिलोंग्स टू n, दैट इज 1 + 2 + 3 + 4, इससे चलते चलते कहाँ तक जाएंगे, k तक, और ये प्रूफ होना चाहिए किसके बराबर, k × k + 1/2, क्योंकि Pn के लिए ये था, और हमने माना है यहाँ पे लेट Pk बी ट्रू, तो यहाँ पर आपका n की जगह पर k हो जाएगा, इसे इक्वेशन 1 रखिए, और इसको यूज करते हुए अभी हमें प्रूफ करना है Pk + 1। सो फॉर Pk + 1 वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है आपको, देखिए दैट 1 + 2 + 3 + ऐसे चलते चलते आप लोग कहाँ तक पहुँचे गए, k तक, और उससे नेक्स्ट टर्म क्या होगा आपका, +k + 1, और ये आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, Pk + 1, जब Pk आया था तो वहाँ k था, और Pk + 1 की जगह k + 1 रखेंगे, तो ये आएगा आपका k की जगह k + 1, और k + 1 का क्या हो जाएगा, k + 1 + 1 k + 2 / 2, ये हमें प्रूफ करना है।
तो चलिए हम LHS से शुरू करते हैं, और यदि RHS आ गई तो ये आपका ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और यानी सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर के लिए, और यदि नहीं आया तो ये प्रूव नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे LHS से स्टार्ट करते हैं, 1 + 2 + 3 प्लस यहाँ पे चलते चलते आपका k + 1, और आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पर ये जो यहाँ तक की वैल्यू है, यानी इसमें यहाँ तक की जो वैल्यू है ये आपको पुट करने को मिल जाएगी। तो ये आ जाएगा आपका k × k + 1 डिवाइडेड बाई 2। इसमें एक और ऐड करना है हमें टर्म k + 1। तो ये सोल्व करने पे क्या आएगा, देखिए k + 1 मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर बचेगा आपका k/2 और इधर बचेगा आपका 1। तो ये हो जाएगा आपका k + 1, और जब ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ये आएगा k + 2/2, और ये आपका बन गया देखिए RHS। यही हमें प्रूफ करना था। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं k + 1, और दूसरा क्या लिखेंगे k + 1 + 1। देखिए n + 1, k + 1, k + 1, k + 1 + 1, तो इक्वल टू आपका हो गया RHS। सिंस एज pk + 1 is true whenever pk is true, therefore pn is true। यानी गिवन स्टेटमेंट जो था आपका pn था, तो pn is true for every n belongs to n। Here capital N in the set of all natural number। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, क्योंकि हमने देखा चेक किया आपका P1 ट्रू था, फिर pk + 1 को ट्रू मानते हुए हमें मिला pk + 1 ट्रू है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए होंगे उनमें सभी में आपके ये 3 स्टेप यूज होंगे। फर्स्ट स्टेप में आपको प्रूफ करना है कि P1 इज ट्रू, तो ये LHS = RHS आनी चाहिए P1 के लिए, n = 1 के लिए, और जब हम यहाँ पर कोई भी नंबर k लेंगे जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, पे लेट किया है कि pk इज ट्रू, तो यदि हमारे पास pk इज ट्रू के लिए हम स्टेटमेंट को हम यहाँ पर रिजर्व कर लेंगे और इसको फिर यूज करेंगे टू प्रूव दैट pk + 1 इज ट्रू। तो यहाँ पर जब इसको सोल्व करते हैं तो आपकी LHS = RHS यदि आपकी बन जाती है तो हम कह पाएंगे कि pk + 1 इज ट्रू वेन एवर pk इज ट्रू, बिकॉज हमने यहाँ पे pk इज ट्रू को एज ए रिजल्ट यूज किया हुआ है, एंड हैंस वी कंक्लूड दैट pn is true for every n belongs to n। So this is the way by which we will proceed for each and every question in the exercise। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1 ऑफ योर NCERT बुक क्लास 11th। तो ये आपका लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, prove the following by using the principle of mathematical induction for all n belongs to n। तो ये स्टेटमेंट कॉमन है देखिए सभी क्वेश्चंस के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया है 1 + 3 + 3² प्लस इस तरह चलते चलते आपका आएगा 3n - 1, और ये हमें प्रूफ करना है 3n - 1 डिवाइड बाई 2। चलिए, तो यहाँ पर लेट Pn बी द स्टेटमेंट सच दैट 1 + 3 + 3² प्लस 3n - 1 इक्वल टू कितना 3n - 1/2। तो फॉर पहला स्टेप देखिए, फॉर n = 1 या फॉर P1 कहेंगे, फॉर P1 पुट n = 1, तो LHS की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखिए, ये होगी आपकी 1, या फिर यहाँ पर यदि n = 1 रखें तो भी आपका LHS आ जाएगा। तो LHS की वैल्यू हो गई आपकी 1, और RHS की वैल्यू कितनी होगी देखो 3 - 1 - 1/2 दैट्स इक्वल टू 3 - 1/2 दैट्स इक्वल टू 2/2, और आंसर है आपका 1। तो सिंस LHS = RHS, so
P1 इज ट्रू, यानी स्टेटमेंट ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। सेकेंड स्टेप को चलते हैं, लेट Pk बी ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू k, k बिलोंग्स टू n। तो इसका मतलब होगा कि 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस इस तरह आपका 3k -1 की वैल्यू होगी 3k -1/2। इसको इक्वेशन नंबर 1 रख लीजिएगा और अभी हम प्रूफ करने जाएंगे। सो फॉर Pk + 1 वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है हमें, देखिए 1 + 2 + 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस इस तरह चलते चलते आप 3k -1 था, और इससे अगला टर्म क्या होगा देखो, क्योंकि k + 1 के लिए यहाँ पे k की जगह k + 1 रखेंगे तो k + 1 - 1 k, और ये होना चाहिए 3k + 1 -1 डिवाइड बाई 2। ये आपको प्रूफ करना होगा। तो चलिए LHS से स्टार्ट करते हैं। तो ये वैल्यू आई 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस और 3k -1 तक हम जा रहे हैं, और प्लस 3k भी यहाँ पर ऐड करना है। आइए जो ये वैल्यू है, ये जो इतनी वैल्यू है, इसका यहाँ पर हमें मालूम है वैल्यू कितनी आएगी आपकी, ये होगा 3k -1/2 प्लस 3k। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे जब एलसीएम लेंगे 2, तो ये होगा 3k -1 प्लस 3 ओके, और ये होगा आपका 3k। तो और इसको हम लोग यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 × 2 है ये, तो दैट्स इक्वल टू, देखो 3k ये रहा, 2 × 3k ये रहा। तो यदि मैं 3k कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर इसमें और इसमें तो 1 + 2 आ जाएगा, और दैट इसके बाद -1 डिवाइडेड बाई 2, और इसको आप लिख सकते हैं 3k × 3 -1 और होल डिवाइड बाई 2, और ये 3k है, ये 3/1 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3k + 1 -1 डिवाइडेड बाई 2, दैट्स इक्वल टू RHS। यही हमें प्रूफ करना था, और लिखेंगे सिंस Pk + 1 इज ट्रू whenever Pk is true, therefore Pn is true for every n belongs to n। तो इस तरह आपका पहला क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट होता है। इसी तरह आपको स्टेप लिखने हैं, तो ध्यान रखें हर एक क्वेश्चन में आपके 3 स्टेप आएंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, और जैसा कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब और n क्यूब तक जाना है, तो ये होगा 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब प्लस, और इस तरह चलते चलते आपको कहाँ तक जाना है, n क्यूब, और ये हमें प्रूफ करना है n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर का मतलब मैं इसको यहाँ 4 कर देता हूँ, और ये n² n + 1 स्क्वायर। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो लिखेंगे लेट Pn बी द स्टेटमेंट सच दैट 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब प्लस, और यहाँ पर देखेंगे आप लोग n क्यूब इक्वल टू n², और ये n + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो फॉर P1 पुट n = 1, तो LHS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 का क्यूब दैट्स इक्वल टू 1, और RHS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये होगी आपकी 1 का स्क्वायर, और ये 1 + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये 1 और 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 दैट्स इक्वल टू 1 × 2, 2 जा 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4 दैट्स इक्वल टू 1, और लिखेंगे सिंस LHS इक्वल टू RHS, सो Pn इज
P1 इज ट्रू, और ये आपका पहला स्टेप हुआ। दूसरे स्टेप को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेट पी के बी ट्रू फॉर के बिलोंग्स टू n, दैट इज 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस, इससे चलते चलते आप देखेंगे n क्यूब तक, और ये होगा आपका k स्क्वायर, और ये k प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर पी के ट्रैक पी के को ट्राई कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पी एन के लिए आपको दिया हुआ है स्टेट में, तो पी के लिए स्टेप इस तरह होगा, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब इसको यूज करते हुए हमें प्रूफ करना है पी के प्लस 1 ट्रू। तो फॉर पी के प्लस 1 वी हैव टू प्रूव दैट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस, और ये हो जाएगा आपका n क्यूब इक्वल टू, और यहाँ पर नेक्स्ट एक और होगा, और ध्यान रहे यहाँ भी आपका k था, तो ये k क्यूब के आगे एक और टर्म हो जाएगा आपका k प्लस 1 क्यूब, और ये आना चाहिए आपका k प्लस 1, k की जगह k प्लस 1 यूज कर रहे हैं, का क्यूब, और ये हो जाएगा आपका k प्लस 1 तो k प्लस 2 का स्क्वायर है यहाँ पर दोनों जगह, और डिवाइडेड बाई 4। तो स्टार्ट करते हैं LHS से। ये होगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब। या आप एक काम करते हैं, यहाँ पर एक स्टेप बच जाएगा हमारा, जो यहाँ तक की जो वैल्यू है ये तो आपकी इसके बराबर आ गई इक्वेशन नंबर 1 से। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k स्क्वायर, k प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4 प्लस, और बाकी क्या बचा, k प्लस 1 का क्यूब। तो जब हम इसको एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका, देखिए k प्लस 1 का k स्क्वायर, चलिए पहले ले लेते हैं k स्क्वायर, और ये k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4, और ये k प्लस 1 का क्यूब। चलिए यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं k प्लस 1 का स्क्वायर, और क्या बचता है, देखिए यहाँ आएगा k स्क्वायर प्लस, और ये आएगा आपका 4, और इधर बचेगा k प्लस 1, और नीचे आपका 4 चल रहा है, तो ये आएगा k प्लस 1 का स्क्वायर, और नीचे 4, और यहाँ पर आपके ब्रैकेट में आने वाला है k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। और स्टूडेंट देखिए ये होगा आपका k प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और जो ये ब्रैकेट वाला पार्ट है ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला जब आप यूज करेंगे तो ये k प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और मेरे ख्याल से यही हमें प्रूफ करना था। तो दैट्स इक्वल टू RHS। सो सिंस pk प्लस 1 इज ट्रू, किसकी वैल्यू को यूज करते हुए, pk को, तो pk का जो रिजल्ट है इसको यूज करते हुए हमने pk प्लस 1 को प्रूफ किया। तो सिंस pk प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर pk is true, so pn is true। ये कॉमन स्टेटमेंट है जो बार बार आएगा, pn is true for every n belongs to n। तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, और आप देखेंगे कि सभी के सभी यानी कि ऑल 3 स्टेप्स बिल्कुल डिट्टो उसी मैनर से आ रहे हैं, और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनमें बिल्कुल इसी तरह के स्टेप्स आएंगे। और अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, और जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर देखिए ये है 1 प्लस 1 बाई 2, 1 प्लस 2, और प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, इस तरह चलते चलते आपका आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस चलते चलते आपका n तक है, और हमें प्रूफ करना है 2n अपॉन n प्लस 1। तो मैं इसी को मान लेता हूँ स्टेटमेंट। तो लेट pn such that, तो फॉर p1
पुट n इक्वल टू 1, तो देखो LHS की वैल्यू कितनी हुई 1 और RHS की वैल्यू कितनी हो जाएगी। RHS के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इंटू 1, n की जगह पे 1 रखेंगे, अपॉन 1 प्लस 1, 2/2 दैट्स इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये दोनों साइड इक्वल हो गई हैं। तो सिंस LHS इक्वल टू RHS, सो P1 is true, that is statement is true for n equal to 1. Now it was your first step. Now let Pk be true. और यहाँ पर ध्यान रहे k बिलोंग्स टू n आपको लिखना होगा क्योंकि k हम अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो दैट इज 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, और ये जाएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक जाएगा, ये k तक जाएगा और इसकी वैल्यू होगी आपकी 2k अपॉन k प्लस 1। तो फॉर Pk प्लस 1 we have to prove that वन प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इस तरह चलते चलते नेक्स्ट टर्म आएगा आपका, देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस चलते चलते आपका k तक जाएंगे और प्लस फिर आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और इस तरह चलते चलते आपका कितना आएगा k और फिर उसका अगला टर्म आएगा k प्लस 1 और रिजल्ट होना चाहिए आपका ट्वाइस ऑफ k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 बोले तो k प्लस 2, ये हमारा रिजल्ट आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं LHS से। तो यहाँ पर जो ये रिजल्ट है, स्टेप बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, अदरवाइज पहले आपको जो कहता हूँ स्टेप लिखना चाहिए LHS। तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पर आप देखेंगे मैच कर रही है, तो इसकी जगह आप 2k अपॉन k प्लस 1 लिख सकते हैं प्लस, और ये फिर नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k प्लस 1। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आएगा आपका LHS की वैल्यू जो हम आगे बढ़ाएंगे तो 2k अपॉन k प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन, और जो यहाँ पर आप देखेंगे जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1/2, और यहाँ पर यदि k होता तो यहाँ पर k इंटू k प्लस 1/2, और यदि k प्लस 1 यहाँ पर कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग, k प्लस 1 तक जा रहे हैं, तो ये होना चाहिए कितना k प्लस 1 और ये k प्लस 1 बोले तो k प्लस 2/2। तो यहाँ लिखें k प्लस 1 और ये k प्लस 2 और बाई 2 ऊपर चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप 1 अपॉन k प्लस 1 को कॉमन ले सकते देखिए, और ये आपका आ जाएगा इधर बचेगा आपका k 2k ओनली, यहाँ बचेगा 2k और इधर आएगा आपका 2 अपॉन, यानी आप 2 भी कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ सिर्फ k बचेगा और यहाँ आएगा 1 अपॉन और ये k प्लस 2। तो देखिए यहाँ पर 2 अपॉन k प्लस 1 और इधर आया आपका k इंटू k प्लस 2 और फिर प्लस 1, एलसीएम ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, अपॉन k प्लस 2। तो यहाँ पर आपका आएगा ट्वाइस ऑफ k प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका, देखिए k प्लस, इसको आगे बढ़ाता हूँ, यहाँ पर 2 अपॉन k प्लस 1 और यहाँ पर आ जाएगा आपका k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2। तो ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन k प्लस 2, और ये k प्लस 1 का स्क्वायर है, इसमें से k प्लस 1 कट जाएगा, तो ये होगा आपका 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2 को आप लिख सकते हैं k प्लस 1 प्लस 1, तो k प्लस 2, तो दैट्स इक्वल टू RHS। एंड यहाँ लिखेंगे एज सिंस
पी के प्लस 1 इज ट्रू whenever pk is true, therefore pn is true for every n belongs to n। तो ध्यान रखेंगे कि अभी आप यदि ये कहें कि यहाँ पर आपका k प्लस 2 है तो इसको हम चाहें तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस 1। तो उस केस में भी आप देखेंगे तो ये k प्लस 2 को आप यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हैं कि k प्लस 1 प्लस 1। तो यदि टीचर बोलें कि उसको ऐसे ही दिखाना है तो फिर ऐसे भी दिखा सकते हो। तो ये था स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 3 और अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग देखिएगा जो दिया हुआ है कि 1 इंटू 2, देखिए डेसिमल नहीं है, मल्टीप्लाई है, 1 इंटू 2 इंटू 3, फिर 2 इंटू 3 इंटू 4, फिर ऐसे ही n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। और ये प्रूफ करना है हमें n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। यहाँ पर हम इसे स्टेटमेंट का रूप दे देते हैं। तो लेट पी एन सच दैट, और अभी आप देखेंगे फॉर P1 पुट n इक्वल टू 1, तो LHS की वैल्यू कितनी होगी देखिए, जो इसमें n इक्वल टू 1 रख कर या तो आप निकाल सकते हैं या फिर आप सिंपली फर्स्ट टर्म जो होगा n इक्वल टू 1 के लिए ही होता है। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना होगा 6। और अभी RHS चेक करते हैं, देखिए RHS की वैल्यू होगी 1 इंटू 1 प्लस 1 2, फिर 1 प्लस 2 3, और ये आपका 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 कैंसल, दैट इक्वल टू 6। तो सिंस LHS इक्वल टू RHS, so P1 is true. Now let Pk be true, that is, और यहाँ लिखना होगा for k belongs to n, that is 1 into 2 into 3, 2 into 3 into 4, और ये आपका k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2, और दैट्स इक्वल टू k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे, इसको यूज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो फॉर पी के प्लस 1, फॉर पी के प्लस 1 we have to prove that one into 2 into 3, 2 into 3 into 4, इसी तरह आपका k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2, और फिर इसके आगे आ जाएगा आपका k की जगह k प्लस 1 रखेंगे, k प्लस 1 इंटू के प्लस 1 प्लस 1। तो एक टर्म आगे तक जाना है हमें, तो 2 हो जाएगा और फिर ये k प्लस 3। तो प्रूफ करना है इसको इक्वल टू k प्लस 1, k प्लस 2, देखिए मैं k की जगह पे k प्लस 1 रखते जा रहा हूँ, और फिर ये k प्लस 3 हो जाएगा और ये वाला k प्लस 4 हो जाएगा k की जगह k प्लस 1 रखने पे। यदि k प्लस 1 प्लस 3 ऐसे लिखते जाएँ तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा टर्म हो जाता है, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। तो LHS से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो इतना पार्ट है ये आपका मैच कर जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसको आप लिख सकते हैं k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 इसकी जगह पे रख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई 4 प्लस, और यहाँ पर आपका k प्लस 1 इंटू के प्लस 2
इंटू के प्लस 3 इंटू कितना होगा, ये फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ये हमने वैल्यू पुट की और अब इसमें सारे में हम लोग k प्लस 1, k प्लस 2 और k प्लस 3 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आएगा आपका, इधर क्या बचेगा, ओनली k अपॉन 4, इधर आएगा आपका 1। तो इसे आप लिख सकते हैं k प्लस 1 और k प्लस 2, k प्लस 3 और ये k प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पर देखिए, और डिवाइडेड बाई 4 जो है उसको आप ऐसे लिख लेंगे, दैट इज नथिंग बट RHS। तो सिंस pk प्लस 1 is true whenever pk is true, therefore pn is true for every n belongs to n। तो ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें ये है 1 इंटू 3, 2 इंटू 3 स्क्वायर, फिर 3 इंटू 3 क्यूब, और इस तरह चलते चलते आपका आएगा यहाँ पर n टाइम ऑफ 3 टू पावर n, और हमें प्रूफ करना है 2n माइनस 1 इंटू 3 रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमें प्रूफ करना है। आइए हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सेम स्टेप जाएंगे आपके। तो लेट स्टेटमेंट को मान लेते हैं Pn सच दैट। तो LHS के लिए यहाँ पे पहले तो हम P1 के लिए ट्राई करेंगे। तो फॉर P1 पुट n इक्वल टू 1, तो LHS की वैल्यू होगी आपकी 1 इंटू 3 दैट्स इक्वल टू 3, और RHS की वैल्यू देखिए यहाँ पर 2 इंटू 1 2 माइनस 1 और 3 रेज टू पावर 1 प्लस 1 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आपका 9, 9 प्लस 3 बाई 4, और ये हो जाता है आपका 12 बाई 4 दैट्स इक्वल टू 3। तो सिंस LHS इक्वल टू RHS, सो P1 इज ट्रू। और अभी हम नेक्स्ट लेट करेंगे Pk बी ट्रू वेयर k बिलोंग्स टू n, दैट इज 1 इंटू 3, 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 इंटू 3 क्यूब। इस तरह आपका k इंटू 3 रेज टू पावर k होना चाहिए 2k प्लस 1, 3 रेज टू पावर k प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। तो फॉर Pk प्लस 1 वी हैव टू प्रूव दैट, क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 इंटू 3, 2 इंटू 3 क्यूब, 3 इंटू 3 क्यूब, और यहाँ पर आपका 2 इसके साथ स्क्वायर आएगा, और इस तरह चलते चलते आपका आएगा k इंटू 3 रेज टू पावर k, और प्लस नेक्स्ट टाइम आएगा k प्लस 1, 3 रेज टू पावर k प्लस 1, और ये रिजल्ट होना चाहिए 2k, k की जगह हम k प्लस 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2k प्लस 2, 2k प्लस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 3, और 3 रेज टू पावर k की जगह k प्लस रखेंगे तो यह आपका k प्लस 2 और प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग LHS से, और यहाँ पर आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 को यूज करते हुए एक स्टेप कम करते हैं यहाँ पर। तो ये आपका इक्वेट कर लेंगे, सेम है वैल्यू। तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू 2k प्लस 1, 3 रेज टू पावर k प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस k प्लस 1 और 3 रेज टू पावर k प्लस 1। कहाँ से आया है आपका, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो आगे आपका 2k प्लस 1 यानी आप देखेंगे यहाँ पर 3 रेज टू पावर k है, तो 3 रेज टू पावर k हो जाएगा
और फिर हम लोग 3⁻1 तो यानी कि 2k + 1, और यहाँ पे कितना 2k + 1 है तो tk + 1 ही रख देते हैं। तो प्लस ये आपका k + 1 है, तो फिर एक काम करते हैं हम लोग +3 चलने दो अभी, 4 टाइम ऑफ k + 1, 3k + 1 डिवाइडेड बाई 4, एलसीएम तो लेना ही था। और अभी हम 3k + 1 यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेंगे, तो इधर कितना बचेगा आपका, चलिए पहले ब्रैकेट वाला ही लिख लेंगे। तो ये 2k + 1 और इधर क्या बचा आपका 4k प्लस, और ये आपका बचता है 4, और ये 3k + 1 और +3, और यहाँ पर आपका आएगा डिवाइडेड बाई 4। चलिए और ट्राई करते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 और 4 6k प्लस, और यहाँ पर आपका आएगा 2k + 1। तो देखिए यहाँ पर आपका 2k क्या था आपके एक्सप्रेशन में -1, तो ये -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ भी देखेंगे उसी तरह से, यहाँ पे आपका आएगा 2k + 2 -1, तो ये 2k + 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो जो हमें प्रूफ करना है, तो यहाँ पर 2k कितना लेंगे वैल्यू, यहाँ पर 2k - 1 होगा ये, तो यदि 2k - 1 होगा तो यहाँ पे उसका इफेक्ट आएगा, ये -1 है, तो ये होगा 6k + 3 और 3k + 1 +3 डिवाइडेड बाई 4। और स्टूडेंट यहाँ देखेंगे, यहाँ पर जब 3 कॉमन ले लेंगे तो दैट विल बिकम 2k + 1 × 3 × 3k + 1 +3 डिवाइडेड बाई 4, और इसे लिख सकते हैं 2k + 1 × 3k + 1 + 1 2 हो जाएगा +3, और डिवाइडेड बाई आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ पर ये आपका RHS के इक्वल हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये और ये सेम वैल्यू आ गई है। तो देयरफॉर pk + 1 इज ट्रू whenever pk is true, therefore pn is true for every n belongs to n। तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, और अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। स्टेप बिल्कुल ज्यों के त्यों हैं, हमें सिर्फ एक्सप्रेशन को चेंज करना है। ये 4 मार्क का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, और कई बार तो हाफ ईयरली में 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, अदरवाइज ये एनुअल में तो 1 क्वेश्चन आपका सेट है ही 4 मार्क का। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टूडेंट इस मार्क को छोड़ेंगे नहीं, ये 4 मार्क आपके श्योर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं। अभी देखिए ये दिया है आपको 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 प्लस, और इस तरह आपका आएगा n × n + 1, और ये हमें प्रूफ करना है n × n + 1 × n + 2 डिवाइडेड बाई 3। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर इसी को स्टेटमेंट बना लेता हूँ मैं, लेट Pn सच दैट। तो फॉर P1 क्या होगा आप देखिए, ये होगा आपका पहला स्टेटमेंट लेते हैं, फॉर P1 पुट n इक्वल टू 1, तो LHS की वैल्यू होगी बच्चों 1 × 2 दैट्स इक्वल टू 2, और RHS की वैल्यू होगी 1, और फिर 1 + 1 2, फिर 1 + 2 3 डिवाइडेड बाई 3, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा। और सिंस LHS इक्वल टू RHS, सो P1 इज ट्रू। अब हम लोग लेंगे लेट Pk बी ट्रू फॉर k बिलोंग्स टू n, दैट इज 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 प्लस, इससे चलते चलते आपका k × k + 1, और ये होना चाहिए k + 1
k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 और इसको हम यूज करते हुए पी के प्लस 1 को प्रूफ करेंगे। तो फॉर पी के प्लस 1 वी हैव टू प्रूव दैट 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस यहाँ k इंटू के प्लस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जो होगा वो k प्लस 1, k की जगह k प्लस 1 रखेंगे तो k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 हो जाएगा। और ये हमें प्रूफ करना है, k की जगह k प्लस 1 पुट करिएगा, ये k प्लस 1 हो जाएगा, k प्लस 2 हो जाएगा, ये k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो LHS से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो इतना वाला पार्ट है इक्वेशन नंबर 1 से ये इसके बराबर है, तो इसकी जगह डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। और ये होगा आपका k, ये k प्लस 1, k प्लस 2 अपॉन 3 और जो नेक्स्ट टर्म है आपका ये k प्लस 1 और k प्लस 2 आएगा। आगे हम इसमें एलसीएम लेंगे तो ये आएगा आपका k प्लस 1 k और k प्लस 1 k प्लस 2 और प्लस 3 टाइम ऑफ k प्लस 1 k प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप न्यूमरेटर में से k प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलता है आपको, यहाँ पर आपका k मिलेगा और इसे k प्लस 2 मिलेगा और इधर आपको 3 टाइम ऑफ k प्लस 2 मिलेगा, यानी यहाँ पर k प्लस 2 भी कॉमन हो सकता था। तो फिर हम k प्लस 2 भी कॉमन ले लेते हैं। चलिए, तो k प्लस 2, तो इधर आएगा आपका k, इधर आएगा 3 और डिवाइडेड बाई 3। तो ये तो मेरे ख्याल से जो हमें चाहिए था वो मिल गया, ये बिल्कुल ठीक है। दैट्स इक्वल टू RHS एंड देयरफॉर pk प्लस 1 इज ट्रू whenever pk is true, pk को ट्रू मानते हुए, एंड hence pn is true for every n belongs to n। तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है और एक परफेक्ट आपके पास एल्गोरिथम मिल गया है जो आप हर क्वेश्चन में एक ही तरीके से अप्लाई करते जा रहे हैं और आपको रिजल्ट मिलते जा रहे हैं। तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन है और इनको आप शोर कर लीजिए प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दिया है आपको 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 और इस तरह आपका ऐड होते हुए जाएगा 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1 और इक्वल टू यहाँ पर n 4n स्क्वायर। तो ये 4 में यहाँ पर n के साथ मैच ना करे तो मैं अलग तरह से लिख रहा हूँ, प्लस 6n माइनस 1 और डिवाइडेड बाई होगा आपका 3। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर लेट pn से स्टार्ट कर देंगे, जिससे स्टेटमेंट दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। तो आपको मालूम है फर्स्ट स्टेप में क्या करते थे, फॉर p1 पुट n इक्वल टू 1। तो LHS की वैल्यू क्या होगी आपकी, यदि 1 इंटू 3 इक्वल टू 3 और RHS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी यहाँ पर 1 और यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखने पर 4 प्लस 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो 1 इंटू 9 बाई 3, 3 जा 9 हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू 3। सिंस LHS इक्वल टू RHS, सो P1 is true, that is statement is true for n equal to 1। और अभी हम स्टार्ट करेंगे, let Pk be true, that is
किसके लिए, फॉर k बिलोंग्स टू n, दैट इज 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 इक्वल टू होगा k 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पर फॉर pk प्लस 1 वी हैव टू प्रूव दैट 1 इंटू 3, 3 इंटू 5, 5 इंटू 7 प्लस 2k माइनस 1, 2k प्लस 1 और उससे नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, k की जगह k प्लस 1 पुट करिए तो 2k प्लस 2 माइनस 1 ये 2k प्लस 1 हो जाएगा और 2k प्लस 2 प्लस 1 ये 2k प्लस 3 हो जाएगा और ये आना चाहिए इक्वल टू, यहाँ भी k की जगह k प्लस 1 रखिएगा तो ये होगा k प्लस 1 और इधर आएगा आपका 4k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1 और प्लस होगा माइनस होगा यहाँ पर 1 और डिवाइडेड बाई 3। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पर शॉर्ट करके देता हूँ आपको। तो ये आनी चाहिए आपकी, देखो k प्लस 1 और ये अंदर आएगा 4 और ये k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 प्लस 6k प्लस 6, ठीक है, और माइनस 1, डिनोमिनेटर तो 1 है ही तो मैं सिर्फ इसी को सोल्व कर लेता हूँ। तो ये टर्म आएगा आपका 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 प्लस 6k प्लस 5, तो 4k स्क्वायर प्लस और 8 और 6 कितना हो जाएगा 14k प्लस 4 और 5 हो जाएगा 9। तो इसे आप लिख सकते हैं कुछ इस तरह से इक्वल टू k प्लस 1 और ये होगा आपका k स्क्वायर 4k स्क्वायर, 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप ये प्रूफ करने में कामयाब रहे तो ये वैल्यू इसके बराबर है, ये हमने अभी दिखाया। और यदि टीचर के आपको इसी फॉर्म में दिखाना तो फिर आप रिड्यूस कर देंगे और फिर ये उसी फॉर्म में चली जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर LHS से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे कि ये जो ये वाली वैल्यू है ये हमें मैच करके मिल रही है ऊपर। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर लिख देंगे, हम लोग इसको यूज कर लेंगे यहाँ पर। तो LHS की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, ये इक्वेशन 1 से लिखेंगे k और फिर आपका 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 अपॉन 3 प्लस और जो बाकी का पोर्शन है ये आपका 2k प्लस 1 और यहाँ आएगा आपका 2k प्लस 3 और यहाँ लिख देंगे आप लोग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये लिख के चलना है जैसे कि आपको यहाँ भी लिखना चाहिए था कि यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और इसी तरह यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे, यहाँ इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे। तो ये हर इस क्वेश्चन में लिखना है क्योंकि हम इसको यूज कर रहे हैं आगे। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो आएगा k और यहाँ पर k स्क्वायर 4k स्क्वायर, तो 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 और बाई 3 है। तो मैं कहता हूँ इसको 4k क्यूब, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि k प्लस 1 चाहिएगा मुझे आगे जा कर के और k प्लस 1 इसमें है नहीं तो हमें बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए इसको सोल्व करता हूँ थोड़ा सा। ये 4k क्यूब हो जाएगी प्लस यहाँ पे 6k स्क्वायर और नेक्स्ट टर्म आपका k हो जाएगा माइनस का अपॉन 3 और यहाँ भी आपको सारे के ऊपर एलसीएम ले लेते हैं तो ये होगा आपका 3 टाइम ऑफ, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका देखिए 4k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 2k प्लस 3, तो ये आपका हो जाएगा 4k क्यूब। और जब k स्क्वायर की बात करते हैं तो ये आपका 12k स्क्वायर प्लस 6k स्क्वायर, यहाँ पर 18k स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
फिर यहाँ पर आप देखिएगा ये 6 + 2 8, 8 के यहाँ पर बन गया, मल्टीप्लाई बाई 3 है 24 के, इसमें से के कम कर देंगे तो ये आपका प्लस 23 के हो जाएगा, और यहाँ पर 3 3 जा 9 होल डिवाइडेड बाई 3। अब स्टूडेंट ये जो आपका न्यूमरेटर है, इस न्यूमरेटर को आप लोग फैक्टराइज करेंगे, और जब फैक्टराइज करेंगे तो हमें जैसा कि मालूम है, देखिए यहाँ पर RHS में आपको पता है कि k+1 का एक फैक्टर होगा, तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। यदि हम इसको k+1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए, और जो क्वेश्चन है वो इसके बराबर होना चाहिए। आइए देखते हैं, पहले तो सिंपली देखते हैं हम आपको यहाँ पर k की वैल्यू -1 रखने पर जो रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं। तो ये आपका -4 हो जाएगा, इधर आपका +18 हो जाएगा, और यहाँ पर -23 हो जाएगा, और ये +9, तो ये आपका आ जाएगा 0। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये k+1 से डिवाइड हो जाता है पूरा। तो जब हम k+1 से डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये 4k³ + 18k² + 23k + 9, तो यहाँ पर मिलेगा आपको, पहले तो हम k³ लाना है मेरे को, यहाँ k है तो k² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो k² यानी 4k², 4k³ हो जाएगा, और +4k हो जाएगा स्क्वायर, और जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ में आपका मिलेगा 18 - 4 तो 14k² + 23k + 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें 14k² लाना, तो यहाँ पर हम 14k से मल्टीप्लाई करेंगे, 14k² हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस ये 14k होगा, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल होगा, और यहाँ पर आपको 23 - 14 9k, और नेक्स्ट टर्म जो आपका बचा हुआ है 9, और प्लस फिर 9 करेंगे तो ये आएगा आपका 9k + 9 रिमाइंडर 0। तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू आएगी आपकी k+1, और बाकी का टर्म मिलेगा आपको ये 4k² क्वोशेंट प्लस 14k + 9, और डिवाइड में तो 3 था ही, और ये रिमाइंडर आपका 0 हो गया। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, और फिर ये किसके बराबर हो गया, इट इज़ नथिंग बट RHS, और फिर आप लिखेंगे सिंस LHS = RHS, यानी कि सिंस pk+1 is true whenever pk is true, so Pn is true for every n belongs to set of natural numbers. So it was your question number 7, and now we'll proceed to question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, यहाँ पर ये दिया हुआ है आपका 1 × 2 प्लस फिर 2 × 2² प्लस 3 × 2³ होना चाहिए, यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है बुक में, और इससे चलते हुए आपका n × 2n, और ये प्रूफ करना हमें n - 1 और 2n + 1 + 2। तो स्टूडेंट इसको हम स्टेटमेंट बना लेते हैं, लेट Pn सच दैट, और पहला स्टेप जैसा कि हम हमेशा लिखते हैं ये होगा फॉर P1 पुट n = 1, तो LHS की वैल्यू कितनी होगी, ये हो गया कि 1 × 2 दैट्स = 2, और RHS की वैल्यू होगी, ये ध्यान से देखिए n की वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो यहाँ पे 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, तो 0 × 2n + 2 + 2, तो ये तो टर्म आपका 0 हो गया, 0 + 2 = 2। तो सिंस LHS = RHS, सो Pn इज यानी P1 इज ट्रू, यानी Pn इज ट्रू फॉर n = 1। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे लेट Pk बी ट्रू, यहाँ पर ध्यान रहे k बिलोंग्स टू n, और इसका मतलब होगा कि 1 × 2 + 2 × 2² + 3 × 2³, और इससे चलते हुए जब k × 2 k लिखेंगे तो वैल्यू होनी चाहिए k - 1
2 raised to power k plus 1 plus 2. Here for p k plus 1 we have to prove that 1 into 2 plus 2 into 2 square plus 3 into 2 cube plus k into 2 raised to power k प्लस, और यहाँ पर आएगा आपका नेक्स्ट टर्म होगा k की जगह k प्लस 1 रखने पर मिलता है 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1, और ये प्रूफ करना है मुझे k की जगह k प्लस 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा k प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2 प्लस 2, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 जैसे कि हम हमेशा मानते हुए आ रहे हैं, तो जब हम LHS स्टार्ट करेंगे तो ये जो ये वाला पोर्शन है एक्सप्रेशन की लेफ्ट साइड का, ये इक्वेशन 1 के LHS के बराबर होगा। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं k माइनस 1 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1, और फिर यहाँ पर k प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1। चलिए यहाँ पर हम दोनों तरफ से 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1, ओके, यहाँ प्लस 2 भी है। तो ये जो इतना पोर्शन है इसमें हम k की पावर 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1 हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचता है, देखिए यहाँ आएगा k माइनस 1 और प्लस, और यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ आपको 1 मिलेगा, यानी कि k माइनस 1 प्लस 1, तो ये आपका माइनस 1 प्लस 1 देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा आपका k और 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1 और प्लस 2। तो इस तरह से ये आपको मिला RHS, और क्योंकि यही हमें लाना था ये सेम है, और सिंस pk प्लस 1 is true whenever pk is true, so pn is true for every n belongs to कैपिटल N, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। और जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है, यहाँ पर वन बाई टू प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस इस तरह 1/2 रेज़ टू पावर n, और ये प्रूफ करना हमें 1 माइनस 1/2 रेज़ टू पावर n। तो हम इसको स्टेटमेंट बना लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग लेट Pn सच दैट, तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ये नेचुरल नंबर n के लिए। तो स्टेप पहला होगा फॉर P1 पुट n इक्वल टू 1, तो LHS की वैल्यू कितनी होगी, ये होगा 1/2, और RHS की वैल्यू चेक कर लेंगे, ये होगा 1 माइनस 1/2 रेज़ टू पावर 1 बोले तो 1/2, दैट इक्वल टू 1/2, और सिंस LHS इक्वल टू RHS, so P1 is true, that is statement Pn is true for n equal to 1। यहाँ पर देखिए ये 1 माइनस और ये 2 रेज़ टू पावर n की वैल्यू 1 रखी थी जो 1/2 आया, कंफ्यूज नहीं होने का है। तो लेट Pk बी ट्रू, किसके लिए, k बिलोंग्स टू n के लिए, दैट इज 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस चलते चलते 1/2 रेज़ टू पावर k, और ये होना चाहिए 1 माइनस 1/2 रेज़ टू पावर k। इसको हम ट्रू मानते हुए चल रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 रख देते हैं इसको, और अभी क्या करेंगे यहाँ पर, फॉर Pk प्लस 1 वी हैव टू प्रूव दैट यहाँ पर 1/2 आएगा, 1/4 1/8, इसे चलते थे 1/2 रेज़ टू पावर k, और नेक्स्ट टर्म होगा 1/2 रेज़ टू पावर k प्लस 1।
और हमें प्रूफ करना होगा 1 माइनस 1 अपॉन 2k+1। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 से आप देखेंगे तो यहाँ तक का जो पोर्शन ऑफ LHS है ये आपको यहाँ मिल जाएगा इक्वेशन 1 से। तो ये हो जाएगा आपका LHS में 1 माइनस 1 अपॉन 2k और प्लस 1 अपॉन 2k+1। ध्यान रहे यहाँ पर जैसा हमने लिखा है, तो जब हम इसमें LHS में लिखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मेंशन ज़रूर कर दें। तो यहाँ भी आप लिखेंगे ये वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यानी कि हमने इक्वेशन 1 को यूज करके लिखा है। बल्कि मैं कहूँगा कि पहले आप इक्वेशन नंबर जब LHS लिखें तो ये स्टेटमेंट पूरा आप जो का त्यों लिखें LHS, और तब उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप इसको लिखेंगे। मैं जगह बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ यहाँ पर कि ये क्वेश्चन आपका आराम से यहाँ तक हो जाए। तो ये कितना होगा आपके देखिए 1 माइनस 1 अपॉन 2 और ये k है, तो इसमें मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखिए 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, किसमें, जो नेगेटिव वाला पोर्शन है उसमें। और फिर आगे बढ़ते हैं प्लस 1 अपॉन 2k+1। तो कितना हो जाएगा ये ध्यान से देखिए यहाँ पर, ये होगा 1 माइनस 2 अपॉन 2 यहाँ पर k है, 2 मल्टीप्लाई किया, अब इसकी पावर 1 मानी जाती है, तो ये हो जाएगा 2k+1 और माइनस के 1 अपॉन 2k+1, तो प्लस का। तो यहाँ पर क्या होगा, इक्वल टू 1 माइनस, और ये जो ये वाला पोर्शन है इसमें से मैं 1 अपॉन 2k+1 कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस का। तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा और आगे आपका -1 हो जाएगा, और 2 माइनस 1 1, यानी 1 माइनस 1 अपॉन 2k+1, एंड दैट इज नथिंग बट RHS। ये आपका इक्वल हो गया है। सिंस pk+1 is true whenever pk is true, so pn is true for every n belongs to natural numbers। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, और नाउ विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 10। आपको क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है यहाँ पर 1/2 × 5 है, ये 2.5 नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 1/2 × 5 प्लस फिर होगा आपका 1/5 × 8, फिर इसी तरह आपका 1/8 × 11, और चलते चलते हम कहाँ तक जाएंगे, ये होगा 3n - 1 × 3n + 2, और हमें प्रूफ करना है ये n/6n + 4। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे स्टेटमेंट बनाते हैं, लेट Pn सच दैट, और फिर यहीं से शुरू कर लेते हैं। फॉर P1 पुट n = 1, LHS में रखेंगे तो होगा 1/2 × 5, दैट्स इक्वल टू कितना होगा, ये डेसिमल नहीं है, ये इंटू है, तो 1/10 प्रोडक्ट है ये। तो RHS की वैल्यू भी चेक करते हैं। देखिए ये होगा 1/6 टाइम ऑफ 1 + 4, दैट्स इक्वल टू 1/10। तो सिंस LHS इक्वल टू RHS, सो P1 इज ट्रू, दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1। और अभी हम लेंगे लेट Pk बी ट्रू, दैट इज, पहले यहाँ लिखेंगे कि k बिलोंग्स टू n, क्योंकि हमने अपनी तरफ से इंसर्ट किया है। दैट इज 1/2 × 5 प्लस 1/5 × 8 प्लस 1/8 × 11, और इस तरह आपका चला जाएगा ये 1/3k - 1 × 3k + 2, और ये इक्वल टू होगा k/6k + 4। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 रखेंगे। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप को जाएंगे। तो फॉर Pk+1 वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमें, यहाँ पर प्रूव करना है 1/2 × 5, 1/5 × 8, 1/8 × 11
और इस तरह चलते चलते कहाँ तक जाएंगे 1/3k - 1 इंटू 3k + 2 प्लस, और नेक्स्ट टर्म देखिए यहाँ पर k की जगह k + 1 रखने पे आएगा, और ये होगा आपका 3k + 3 - 1, तो 3k + 2 हो जाएगा ये टर्म। और नेक्स्ट देखिए 3k + 3 + 2, तो ये 3k + 5, और ये हमें प्रूफ करना होगा k + 1, और नीचे जब 6k, यहाँ पर अब k की जगह k + 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6k + 6 + 4, तो ये 6k + 10 हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं LHS से। तो यहाँ पर आप देखेंगे इक्वेशन 1 की हेल्प लेंगे तो ये पोर्शन तो आपका सेम हो जाता है। इनफैक्ट पहले ये जो कहते हूँ आपको LHS लिखना है, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये करना चाहिए। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, तो k/6k + 4 और प्लस नेक्स्ट आपका 1/3k + 2, और ये होगा आपका 3k + 5, और यहाँ लिखेंगे आप फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, उसकी हेल्प लेते हुए हमने ये लिखा हुआ है। और ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपका k, डिनोमिनेटर में आप 2 कॉमन ले लें तो ये 3k + 2 मिल जाएगा, और यहाँ पर आपका 3k + 2 ऑलरेडी एक फैक्टर मिल रहा है मेरे को, इसे मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो चलिए कॉमन ले लेते हैं, तो 1/3k + 2 हम कॉमन ले रहे हैं दोनों में, और उसके बाद यहाँ पे बचेगा आपका k/2, और इधर बचेगा 1/3k + 5, और स्टार्ट करते हैं आगे। यहाँ पे आपको मिलेगा 1/3k + 2, और यहाँ पे मिलता है आपको 3k² + 5k + 2 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ 3k + 5। तो आप देखेंगे यहाँ पर 1/3k + 2 तो था ही था, और डिनोमिनेटर में और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 2 भी मिलेगा, यानी 2 को मैं आगे ले आता हूँ, 2 3k + 5, और ये होगा आपका 3k + 5, और अभी हम इसको मल्टीप्लाई करके जब आपका आया आपका एक्सप्रेशन, इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 3k² + 6k प्लस माइनस का k हो जाएगा यहाँ पर, -k। देखिए यहाँ पर 3 × 2 = 6, तो 3 और 2 ही रखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2k + 3k + 2। आइए यहाँ पर मिलेगा आपको ट्वाइस ऑफ, डिनोमिनेटर में 3k + 5 और इधर 3k + 2 था, यहाँ 3k + 2 और 3k + 5, और यहाँ देखेंगे तो आप पर आएगा, आपको मिलता है 3k कॉमन ले लेंगे, k कॉमन ले लेंगे, k कॉमन लेंगे तो आएगा आपका 3k + 2, और फिर +1 कॉमन लेंगे तो 3k + 2। आइए ये आपको मिलता है यहाँ पर नीचे ट्वाइस ऑफ 3k + 5, और यहाँ भी हमने 2 लिखा था, तो 3k + 2 इंटू 3k + 5, और ऊपर जो आएगा 3k + 2 और दूसरा फैक्टर होगा k + 1, तो ये 3k + 2 और दूसरा होगा k + 1। देखिए ये 3k + 2 कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल जो आपको मिलेगा ये मिलेगा ऊपर k + 1, और नीचे जो आएगा ये 2 को मल्टीप्लाई करके लिखिए इसको 3k + 5 से, तो ये आएगा 6k + 10। तो यही आपका RHS है, और इस तरह आप देख सकते हैं कि pk + 1 since pk + 1 is true whenever pk is true, therefore Pn is true for every n belongs to n। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था, और स्टूडेंट्स अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे।
और जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि 1/1 इंटू 2 इंटू 3, 1/2 इंटू 3 इंटू 4, फिर आपको दिया है 1/3 इंटू 4 इंटू 5, और इस तरह आपको जाना है 1/n, n+1 और n+2 तक, और प्रूफ करना है इसको n+3 डिवाइडेड बाई 4 टाइम ऑफ n+1 और ये n+2। तो चलिए देखते हैं। प्रोसीजर तो हमें मालूम है, सिर्फ यही 3 स्टेप्स हैं। तो लेट Pn सच दैट, ये स्टेटमेंट बन गया। तो फॉर P1 पुट n इक्वल टू 1, LHS की वैल्यू क्या आएगी देखो, 1/1 इंटू 2 इंटू 3 दैट्स इक्वल टू 1/6, ये डेसिमल नहीं है, मल्टीप्लाई है। और जो RHS की वैल्यू होगी यहाँ रखें, n इक्वल टू 1 तो 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, नीचे 4 इंटू 2 इंटू ये आपका 3 हो जाएगा, तो 4 कैंसिल कर दें, तो ये भी 1/6 आ गया। सिंस LHS इक्वल टू RHS, so P1 is true, that is statement is true for n equal to 1। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे let Pk be true where k belongs to n, that is ये होगा आपका 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5, और इस तरह आपका जाएगा k इंटू k+1 इंटू k+2, और ये इक्वल टू होगा k और k+3 डिवाइडेड बाई 4 टाइम ऑफ k+1 और k+2। तो इसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, और इसको यूज करते हुए अभी हम जाते हैं फॉर Pk+1 वी हैव टू प्रूव दैट 1/1 इंटू 2 इंटू 3, ये 2 इंटू 3 इंटू 4, फिर 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 इंटू 4 इंटू 5, ये 4 लिखा हुआ है, और प्लस इस तरह हम चलेंगे तो आगे आपको टर्म मिलेगा k इंटू k+1 इंटू k+2, और नेक्स्ट टर्म जो आप लिखेंगे, क्योंकि k+1 तक जाना है इस बार, तो ये k+1 और यहाँ पर k+1 होगा तो k+2 हो जाएगा, और ये k+3, और ये इक्वल टू हमें प्रूफ करना है k+1 और k+4, k की जगह k+1 रखने पर जो एक्सप्रेशन आएगा, और ये 4 टाइम ऑफ k+1+1 2 और k+3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको। तो LHS से स्टार्ट करता हूँ मैं। यहाँ पर ये होगा आपका इक्वेशन 1 की हेल्प ले लेते हैं। जो ये वाला पोर्शन है, ये यहाँ पर आपका सेम एज इट इज मिल जाएगा, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं k+3 ओवर 4 टाइम ऑफ, और ये हो जाएगा k+1 k+2। ये मैंने यहाँ 4 लिखा जैसे n के साथ में आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं नॉर्मल 4 लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर प्लस होगा नेक्स्ट टर्म, और ये होगा 1/k+1 k+2 और k+3। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सारे में हम लोग कॉमन लेंगे, तो लेंगे 1/k+1 और k+2, इधर बचेगा आपका k+3/4, और इधर चला जाएगा आपका 1/k+3। और यहाँ पर आप आगे देखेंगे तो ये इक्वल टू होगा, यहाँ पर आप देखेंगे 1/k+1 k+2 k+3, ये आपका कॉमन बाहर हो जाएगा,
और जो अंदर आप देखेंगे ये मिलेगा आपको k और ये k प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 1 और यहाँ पर देखेंगे 1/k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 और इधर k स्क्वायर, ये वाली देखो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9। तो यहाँ पर ले लेंगे आप लोग k इंटू k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9 और प्लस 1 और यहाँ पर ओके ये जो 4 है इसे हम एक काम करते हैं, चलो और एक स्टेप चलने दो, मैं चाहता हूँ इसको बाहर ले लें तो क्योंकि ये हमें यहाँ पर RHS में चाहिएगा। तो 4k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 और जो अंदर आएगा वो देखिए आपका k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 9k, k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 1 और एक बात और यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये जो k प्लस 3 हमने यहाँ पर कॉमन लिया था तो यहाँ पर 1/4 यहाँ पे 1 था तो ये 4 से मल्टीप्लाई होना है, तो इसको भी आप 4 बना कर चलिए। तो ये आपका हो गया आपका k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4 और यहाँ पर आप फिर से देखेंगे जो ये आपका क्यूबिकल पोलिनोमियल और यहाँ पर मुझे क्या नहीं चाहिए, देखिए k प्लस 2, k प्लस 3 मुझे चाहिए, k प्लस 1 नहीं चाहिए। तो इसको मैं k को टू -1 रख के देखता हूँ, यदि ये 0 आए तो मतलब रिमाइंडर 0 होगा k प्लस 1 से डिवाइड करने पर। तो चलो चेक कर लेते हैं, ये -1 प्लस 6 माइनस 9 प्लस 4 तो 10 - 10 ये 0 आ गया, यानी कि इसको हम डिवाइड कर सकते हैं किससे, k प्लस 1 से, रिमाइंडर 0 आएगा। और देखें क्या आएगा डिवाइड करने पे, यहाँ मुझे लिखना है, जगह को खाली रखता हूँ मैं, तो यहाँ पे ट्राई कर लेता हूँ। तो k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4 और k प्लस 1 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर k स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं, तो k क्यूब प्लस k स्क्वायर, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा साइन चेंज होने पर, यहाँ 5k स्क्वायर मिलेगा आपको प्लस 9k प्लस 5k से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5k स्क्वायर मिलेगा आपको प्लस 5k, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 4k, नेक्स्ट टाइम आपका 4 है तो यहाँ पर 4 जा चलेंगे तो ये 4k प्लस 4 रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो आप देखेंगे हम लिख सकते हैं इस पोलिनोमियल की जगह पे क्या बनेगा, देखो इसे डिनोमिनेटर तो आएगा आपका 4k प्लस 1 फिर k प्लस 2 फिर k प्लस 3 और न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर आ रहा है आपका k प्लस 1 इंटू और बाकी बचा आपका k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4। तो इसे मैं हटा देता हूँ और ये जो आपका k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4 मिलता है इसके फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो k प्लस 1 न्यूमरेटर में देखिए ये k स्क्वायर प्लस 4k प्लस k प्लस 4 और नीचे आपका 4 टाइम ऑफ k प्लस 1 k प्लस 2, तो k प्लस को मैं यहाँ कैंसिल कर देता हूँ, क्यों कैरी कर रहा हूँ, चलिए 4 और इधर मिलेगा आपको k प्लस 1 और k प्लस 1 तो चला गया था, ये 2 है और ये यहाँ पर आपका 3 है। और जब हम इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो नीचे तो मिलेगा आपको 4k प्लस 2 k प्लस 3 और न्यूमरेटर में देखिए यहाँ मिलेगा आपको k स्क्वायर प्लस 4k, तो इसमें से हम यदि k को लें तो k प्लस 4 हो जाएगा, तो k प्लस 4 प्लस 1 इंटू k प्लस 4, तो इसे हम लिख सकते हैं k प्लस 1 k प्लस 4। तो
ये होगा आपका k प्लस 1 इंटू के प्लस 4, ये फैक्टराइजेशन हो गया। नीचे आपका 4 टाइम ऑफ k प्लस 2 और k प्लस 3, तो ये बचा आपको यहाँ पर आपको RHS मिल जाएगा और इसके इक्वल है ये। सो सिंस pk प्लस 1 इज ट्रू whenever pk इज ट्रू, pk को ट्रू मानते हुए हम चल रहे थे, therefore pn is true, statement pn is true for every n belongs to set of natural numbers। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 और अभी क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया हुआ है प्रूफ करने के लिए, ये है यहाँ पर a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर रेज टू पावर n माइनस 1, और प्रूफ करना है हमें a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1, आर रेज टू पावर n माइनस 1 यहाँ नीचे है और डिवाइडेड बाई r माइनस 1। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर इसको स्टेटमेंट बना लेते हैं pn सच दैट, तो फॉर p1 पुट n इक्वल टू 1, LHS की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, चाहे तो यहाँ पर n इक्वल टू 1 रख दो, r रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा, a आएगा, या फिर फर्स्ट टर्म a, और RHS की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी आपकी a, r रेज टू पावर n की वैल्यू 1 हो गई, माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, तो ये भी आपका a आया। तो सिंस LHS इक्वल टू RHS, सो P1 is true, that is statement Pn is true for n equal to 1, और ये आपका P1 था। अभी हम k के लिए लेंगे, तो लेट Pk be true for k belongs to n, that is a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर। इस तरह से आप ए आर रेज टू पावर के माइनस 1 को लिख सकते हैं ए आर रेज टू पावर के माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, एंड पुट इट इक्वेशन नंबर 1, इसको फर्दर यूज करेंगे। एंड फॉर पी के प्लस 1 वी हैव टू प्रूव दैट a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर के माइनस 1, और ए आर जब के की जगह के प्लस 1 रखेंगे नेक्स्ट टर्म में तो आएगा आपका के, क्योंकि प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। इक्वल टू प्रूफ करना है ए आर रेज टू पावर के प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो LHS इसमें आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 का यूज करते हुए जो ये वाला पोर्शन है ये इस वाले पोर्शन के बिल्कुल बराबर हो जाता है। तो ए आर रेज टू पावर के माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 लिख सकते हो इसको, और प्लस ए आर रेज टू पावर के कहाँ से आया ये आपका, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आपको मिल गया। मैंने आपको पहले भी बताया है क्वेश्चंस में कि पहले इसको एज इट इज LHS के आगे इसको एज इट इज लेंगे, LHS को झुकाते हुए लिखा, फिर नेक्स्ट स्टेप में इस ऑपरेशन को करना है। यहाँ पर मैं जगह की बचत करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत छोटा छोटा ना लिखना पड़े, इसमें आपको इतने में दिख जाए, थोड़ा सा कुछ बेटर आएगा विजिबिलिटी। तो देखिए ये अभी आपको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर ए आर रेज टू पावर n माइनस 1, चलिए इसको हम सोल्व कर लेते हैं। और जब एलसीएम लेंगे यहाँ पर सारे का आर माइनस 1, तो ये ए होगा, यहाँ पर आर रेज टू पावर n माइनस 1 होगा, प्लस ये ए आर रेज टू पावर के, यहाँ भी के है, और यहाँ पर r माइनस 1 हो जाएगा। जब आगे इसको सोल्व करेंगे आप लोग तो यहाँ पे r माइनस 1 डिनोमिनेटर में तो है ही है, और न्यूमरेटर को देखेंगे तो यहाँ पर कॉमन ले लें आप लोग, दोनों जगह a आ जाएगा कॉमन, और फिर देखें यहाँ पर r रेज टू पावर के माइनस 1 बचेगा, प्लस और यहाँ पर क्या मिलेगा देखो ध्यान से, यहाँ पर ए हमने कॉमन ले लिया, आर रेज टू पावर के है, जब r से मल्टीप्लाई करेंगे तो r रेज टू पावर के प्लस 1 हो जाएगा,
और जब आर एस टू पावर के को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का आर एस टू पावर के हो जाएगा। ये आर एस टू पावर के कैंसिल हो जाएगा और इस तरह आपको मिलेगा आर एस टू पावर के प्लस 1 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, दैट इज नथिंग बट आर एच एस। आप यहाँ से देख सकते हैं और स्टेटमेंट लिखेंगे सिंस पी के प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू, पी के को ट्रू करते हुए मानते हुए हम लोग सोल्व कर रहे थे। देयरफॉर पी एन इज ट्रू फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 और अभी हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। बिल्कुल एक ही थीम पर सारे क्वेश्चन हैं और सेम एल्गोरिथम है, कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ एक्सप्रेशन चेंज होता जा रहा है, आप देख रहे हैं। और अभी आप क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे। यहाँ दिया हुआ है प्रूफ करने के लिए कि 1 + 3/1 प्लस 1 + 5/4 प्लस 1, ओके यहाँ प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है, और इंटू 1 + 7/9 और इस तरह चलते चलते आपका आएगा 1 + 2n + 1 अपॉन n स्क्वायर, और हमें ये प्रूफ करना है n + 1 का होल स्क्वायर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले इसको स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो लेट पी एन सच दैट, और ये आपका स्टेटमेंट हुआ। तो फॉर P1 पुट n = 1, ये पहला स्टेप होगा आपका। तो LHS की वैल्यू क्या होगी, चाहे तो आप इसमें n की वैल्यू 1 रख लें, या फिर पहला ही जो आपका टर्म होगा इसमें आपका 1 + 3/1, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 3/1, ये तो 3 ही हो गया। और RHS जो है आपकी, इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, 1 + 3/1 को हम लोग 1 + 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और RHS में देखेंगे यहाँ पे तो 1 + 1 का स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा। और सिंस LHS इक्वल टू RHS, सो P1 is true, that is statement is true for n = 1, and now let Pk be true। यहाँ पर ध्यान रहे k belongs to n है, that is 1 + 3/1 into 1 + 5/4 1 + 7/9, इससे चलते चलते मल्टीप्लाई कहाँ तक करना है, 1 + 2k + 1 अपॉन k स्क्वायर, और ये k + 1 का स्क्वायर, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं। तो फॉर Pk + 1 we have to prove that क्या होगा, यहाँ देखिए ये होगा 1 + 3/1 1 + 5/4 1 + 7/9, इससे चलते चलते कहाँ तक जाएंगे मल्टीप्लाई करते हुए, 1 + 2k + 1/k स्क्वायर, और नेक्स्ट टर्म होगा 1 प्लस, और k की जगह k + 1 रखिएगा। देखिए यहाँ पर 2k + 2 + 1, तो 2k + 3 अपॉन ये k + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और हमें प्रूफ कितना करना होगा, ये k + 1 + 1 यानी k + 2 का स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। LHS लेते हैं हम यहाँ पर, और जैसा कि हम हमेशा करते हुए आ रहे हैं इक्वेशन 1 की हेल्प से, कि जो ये वाली वैल्यू है ये ज्यों की त्यों आपकी यहाँ पर मैच हो रही है, तो इसकी जगह वैल्यू रख देंगे कितना, k + 1 का स्क्वायर, और आगे आएगा 1 + 2k + 3 अपॉन k + 1 का स्क्वायर। कहाँ से मान लिया आपको ये वैल्यू मिल गई आपको, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1।
और ये हो जाएगा k प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ मिलेगा आपको k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3 होल डिवाइड बाई k प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आपका कैंसिल हो गया, और आगे आप देखेंगे तो ये मिलेगा k प्लस 1 का स्क्वायर खोल लीजिए, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 प्लस 2k प्लस 3, और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पर देखिए k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, दैट इज नथिंग बट k प्लस 2 का स्क्वायर एंड दैट इज RHS। आप देख सकते हैं ये वैल्यू मैच हो रही है। तो देखेंगे सिंस pk प्लस 1 इज ट्रू whenever pk is true, therefore pn is true for every n belongs to n. This was your question number 13.